उपराज्यपाल ने प्राकृतिक संसाधनों की बताई अहमियत। मानव जीवन में पेड़ पौधों की भूमिका पर बढ़ाया ज्ञान। पार गोद लेने की नगर निगम की मुहिम को सराहा। जेकेपीडीसीएल और पावर ग्रिड में समझौते पर बढ़ रहा विवाद। मुलाजिमों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया शुरू। जम्मू को एक और बड़ी मेजबानी करने का हासिल हुआ गौरव। राष्ट्र स्तर की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का हुआ आगाज। 24 राज्यों के हजारों खिलाड़ियों का लगा जमावड़ा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उपराज्यपाल ने मानव जीवन में पेड़ पौधों के महत्व का संदेश दिया है। जम्मू नगर निगम द्वारा शुरू की गई पार गोद लेने के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम के तहत आज जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में बताया कि प्राकृतिक संसाधनों को विनाश से बचाने से ही एक खुशहाल समाज का निर्माण हो सकता है। उन्होंने अथर्ववेद की एक प्रार्थना का जिक्र भी किया और बताया कि पेड़ पौधों की पूजा या फिर सेवा को अंधविश्वास से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हमारी विरासत और संस्कृति हमें सिखाती है कि जीवन में समृद्धि के लिए प्रकृति का सम्मान सबसे आवश्यक है। उपराज्यपाल ने जम्मू नगर निगम की इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि ये एक संदेश है कि हमारे देश की जीवन शैली सरल और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त रहेगी। ग्रीन कवर के विकास का एक नया मॉडल है जो प्राकृतिक संसाधनों को विनाश से बचाएगा तथा एक खुशहाल और स्वस्थ समाज का निर्माण भी करेगा। आप सबको मालूम है कि पेड़ पौधों का संरक्षण और उसकी सुरक्षा ये हमारी संस्कृति का मूल आधार है। अथर्ववेद की प्रार्थना में भी कहा गया है कि अगर मैं अपनी जरूरत के लिए किसी पेड़ से कुछ ले रहा हूं, अगर उसकी एक टहनी काट रहा हूं, तो प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वो फिर से बड़ा हो जाए। इसलिए जब भी लोग पेड़ पौधे की सेवा करते हैं तो वो किसी पुरानी विचारधारा या अंधविश्वास की वजह से नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश उससे व्यापक रूप से प्रचारित होता है। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि जीवन में समृद्धि के लिए प्रकृति का सम्मान सबसे आवश्यक है। एडॉप्ट ए पार्क एक संदेश भी है कि हमारे देश की जीवन शैली सरल और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त रहेगी। आज जब हम आधुनिकता के युग में जी रहे हैं तो ये जरूरी है कि कम से कम अपनी परंपरा की अच्छाई को हम सब बरकरार रखें। जम्मू कश्मीर का प्रशासन अनेक अभियान चला रहा है लोगों के हितों के लिए। मोटे तौर पर 10 प्रमुख अभियान हैं, जिसमें एक कार्यक्रम है हर गांव हरियाली। तो गांव शब्द का इस्तेमाल है, इसका ये मतलब नहीं कि शहर में ये नहीं हो सकता है। मोटे तौर पर जो लक्ष्य है 1 करोड़ 30 लाख पौधे लगाने का, वो प्रबुद्ध नागरिकों की व्यापक भागीदारी से ही पूरा हो सकता है। मेरा आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन होगा इस अभियान में जागरूकता भी पैदा करें, स्वयं भी भागीदार बने। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ सालों में विश्व ने जितनी तरक्की की है, प्रकृति की धन संपदा उतनी ही कम होती गई। ये सोचने का और विचार करने का विषय है। जेकेपीडीसीएल द्वारा पावर ग्रिड के साथ समझौता करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर कॉर्पोरेशन के मुलाजिमों ने आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जम्मू में इन मुलाजिमों ने प्रशासन और पावर ग्रिड के बीच हुए समझौते की कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि इससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुलाजिमों ने डेली वेजरों की मांगों सहित अपनी कुछ अन्य मांगों का हवाला देते हुए चेताया कि प्रशासन ने यदि अपनी नीतियों में बदलाव न किया तो वो बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। पावर ग्रिड वाले हमारी जेपीटीसीएल कंपनी को टेक ओवर करेंगे और उसमें वो 50% की भागीदारी लेंगे।
उस भागीदारी से सबसे बड़ा नुकसान तो मुलाजमों का है, क्योंकि जब पावर ग्रिड आ जाएगा तो उसने 50% जो उसकी हिस्सेदारी उसने अपने मुलाजिम लाने हैं, जो कि पावर डेवलपमेंट एम्प्लॉइज के जो है सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को है, और खासकर पब्लिक को भी है, क्योंकि बैठे बिठाए जितने भी पावर डेवलपमेंट की जो एसेट्स हैं, तो पावर ग्रिड कंपनी एक आएगी, चुप करके उनको एसेट्स को टेक ओवर करेगी। जब से हमारी कॉर्पोरेशन बनी है, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज की जो सैलरी का सिलसिला है, इन्होंने ग्रांट इन एड में रख दिया है। उसको इनको चाहिए था कि पावर सिस्टम जो सिस्टम था बजटरी सपोर्ट की थी वो देनी चाहिए थी, वो देते नहीं है। तीसरा मुद्दा हमारा जो है वो डेली वेजेस का है, नीड बेसिस का है, क्योंकि जब तक नीड बेसिस जो 20 साल 22 साल से हमारे पावर डेवलपमेंट की खिदमत कर रहे हैं, उनमें से कई लोग तो बेचारे काम करते करते शहादत भी पा चुके हैं। जम्मू में आज से मार्शल आर्ट्स के राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। 4 दिनों की इस चैंपियनशिप का उद्घाटन उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने किया, जिसमें देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से किया जा रहा है। मैं आपको बेस्ट विशेस भी देता हूं कि आप ये गेम्स में अपनी स्किल बताते वक्त सेफ रहें और बेहतरीन खेल भी दिखाएं। आज के दिन यहां पे 24 यूटी और स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत गौरव का दिन है। करीबन 1000 पार्टिसिपेंट्स इस नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये एक ऐसी चैंपियनशिप है, एक ऐसी इवेंट है जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ। हमारे हिंदुस्तान की, भारत की एक बहुत खूबसूरत स्टेट है मणिपुर, जहां पे इस खेल का जन्म हुआ, और उसके बाद ये बड़ी खुशी की बात है कि ये खेल न सिर्फ भारत की तमाम रियासतों और यूटी में फैलता जा रहा है, बल्कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रशंसा भी हो रही है, इसकी तारीफ भी हो रही है, और मार्शल आर्ट्स के जो शौकीन हैं वो इस खेल को अपना रहे हैं। सरकारी स्कूलों की अहमियत और इन स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा विभाग की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में आज जम्मू के नरवार 5 स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को विशेष तौर पर आमंत्रित कर उन्हें सरकारी स्कूलों के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग की इस मुहिम का मकसद सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दाखिले दिलवाना है। समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर दीप राज इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन सतवारी की जोनल एजुकेशन ऑफिसर सुनीता गुप्ता की देखरेख में किया गया था। इंग्लिश मीडियम गाना है हरियाणवी डांस। बच्चों को जो है वो एनरोलमेंट ड्राइव के लिए कि उनको सरकारी स्कूलों की तरफ उनकी एडमिशन की जाए, उनको एनरोलमेंट किया जाए। जो पिछले 2 सालों में पैंडेमिक रहा उसमें कुछ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो गए, उनको वापस स्कूल आया जाए, तो उसी का इनिशिएटिव आज यहाँ पे जेडीओ सतवारी के तहत किया जा रहा है, जिसमें सीईओ जम्मू भी हैं और हमारे कॉर्पोरेटर भी हैं। तो हमारा मैसेज एक ही है कि हमारे स्कूलों में अच्छी व्यवस्था है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हम अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं फ्री, यूनिफॉर्म फ्री दे रहे हैं। तो बच्चों को जो है वो इस सरकारी संस्थानों में जहाँ पे अच्छे टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं और व्यवस्था भी अच्छी है, तो उसमें बच्चों को एनरोल किया जाए और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जितने भी हैं उनको मेन स्ट्रीम किया जाए और उनकी एडमिशन की जाए। तो यहाँ पे अभी कार्यक्रम चल रहा है, जो विंटर वाले सेशन वाले हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छी एडमिशन हो रही है। अभी समर का क्योंकि हमारा सेशन जो है वो मार्च अप्रैल में शुरू होता है, तो उस समय और ज़्यादा एडमिशन आएगी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत अच्छी एडमिशन हो रही है, बहुत अच्छी एनरोलमेंट हो रही है।
बिश्ना में भी आज सरकारी स्कूलों की अहमियत के प्रचार प्रसार के लिए आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिश्ना के जोनल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष चंद्र की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के अलावा बच्चों के अभिभावकों को बताया गया कि सरकारी स्कूलों में प्रतिभाशाली टीचरों के साथ साथ अन्य संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सरकारी स्कूल आज निजी स्कूलों से भी आगे निकल रहे हैं, लिहाजा बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। ये तभी हो सकता है कि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए। जब कोऑर्डिनेशन हो गई तो तब ही काम चलेगा। इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो इलेक्टेड मेंबर है अच्छी तरह से समझा सकेंगे लोगों को कि घर घर में जाएंगे तो अच्छी तरह से बताएंगे तो स्कूलों में अच्छा होगा। क्योंकि आपकी पॉलिसी से ही बात बनी लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। क्योंकि हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि टीचर वही बनता है जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट बनता है तो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो इसी से ही आगे जो भी आजकल देखेंगे आप टीचर से ही आगे निकले हुए बड़े बड़े अफसर जो बने हैं बने हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि इन टीचर का भरपूर फायदा लिया जाए, तो इनकी एजुकेशन है इनको अच्छी तरह से आगे किया जाए ताकि इनकी एजुकेशन से अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। बॉर्डर बटालियन में भर्ती के लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद लिखित परीक्षा न लिए जाने के विरोध में युवाओं ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाई है और यही वजह है कि आज इतना समय बीतने के बावजूद भी वो बॉर्डर बटालियन का हिस्सा नहीं बन पाए। हमारी मांगे ये युवा साथी जो लंबे टाइम से बैठे हुए हैं, एडवर्टीजमेंट निकली, एडवर्टीजमेंट को उन्होंने उस प्रोसेस के थ्रू गए, ग्राउंड्स क्लियर किए, फिजिकल क्लियर किए। आज सरकार से ये मांग करते हैं कि जनाब हमारा रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाएं। ये आपसे एज रिलैक्सेशन नहीं मांगने आए, क्योंकि जिन्होंने आपसे एज रिलैक्सेशन मांगी आपने उनका लंबे टाइम से मजाक उड़ाया। आज ये बच्चे बॉर्डर के बच्चे जहां पर इंटरनेट नहीं चलता, 2 साल से कोरोना में जो छोटे छोटे हमारे भाई बहन बच्चे हैं वो इंटरनेट वहां पर चलता नहीं है, उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, पर इस सरकार को नहीं पता। ये जो बॉर्डर के बच्चे हैं ये आज मांग करते हैं, बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स आपसे मांग करते हैं कि हमारा रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाएं, हम पर एक एहसान करें। हमसे गलती हो गई कि हमने आप पर विश्वास किया, आपको वोट दिए। हम आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाएं। जय हिंद, जय भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के साथ करीब 4 दशकों तक कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अरुण कुमार छिब्बर आज जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के हो गए। अपनी पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छिब्बर ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने छिब्बर का जोरदार स्वागत करते हुए उनसे उम्मीद जताई कि वो इस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपात परिस्थितियों में अपनी व औरों की कीमती जानों को बचाने के तौर तरीकों की जानकारी बच्चों को देने के लिए एसडीआरएफ का अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज एसडीआरएफ की दूसरी बटालियन द्वारा जम्मू के एक स्कूल के बच्चों को आग लगने की सूरत में किए जाने वाले बचाव कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। एसडीआरएफ की डिप्टी कंट्रोलर अनीता पवार की अगुवाई में एक टीम ने बच्चों को इन तौर तरीकों की जानकारी दी। होती है, डस्ट वगैरह होता है। ये देखिए इसमें हमने अपना इसमें क्या निकला फोम। इस तरीके से आप उस आग को फायर है उसको बुझा सकते हैं। और ध्यान दें कभी भी जो लिक्विड फायर लगे इसमें अलग अलग टॉपिक्स में डिजास्टर, फायर फाइटिंग, एक्सीडेंट में किस तरीके से इम्प्रोवाइज मेथड से किस तरीके से हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं और अपनी हेल्प कर सकते हैं, वो इनको ट्रेनिंग दी गई है बच्चों को। बच्चों ने इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। प्लस इनको आज मॉक ड्रिल बताई गई, प्रैक्टिकल दिखाया गया कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं मैंगी साहब के जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट इसमें शो किया है और बच्चों के भी जिन्होंने अपना टाइम निकाला और बड़े अच्छे से इन्होंने सबने सीखा है। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली बच्चों के लिए, बाकी लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए भी, कम्युनिटी लेवल पे भी ये इस किस्म की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इनका नॉलेज
ऑलमोस्ट सबको ही होना चाहिए। तरीका आपको देश के जाने माने गणितज्ञ स्वर्गीय श्रीनिवास रामानुजन द्वारा इस क्षेत्र में दिए गए योगदान पर चर्चा के लिए जम्मू के परे महिला कॉलेज में आज एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई और 4 दिनों के इस कार्यक्रम में छात्राओं को गणित के क्षेत्र में स्वर्गीय रामानुजन द्वारा किए गए शोध, उनकी उपलब्धियों और देश विदेश से उन्हें मिले सम्मान की जानकारी दी जा रही है। Teachers, invited guests, and my dear friends. Even other mathematicians. And in this way, he become again. वीक प्रोग्राम, नेशनल मैथमेटिकल वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसका हमारा एक ही मकसद है कि हमारे देश के जो इतने बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, सर श्री नवासा रामानुजन जी, वो उनको हम नहीं, हमारे आने वाले बच्चे, हमारी पीढ़ियां जाने वो कितने लायक थे और उन्होंने कितना कुछ काम करके गए हैं मैथ्स में। तो बच्चों तक उनका काम जो लाना वो हमारा एक मकसद है और सबको इन्वॉल्व करते हुए आज हम ये शुरुआत कर रहे हैं। With all the support and motivation. पुंछ में पिछले कई समय से चोरों का बोलबाला है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के साथ साथ चोर अब दुकानों में भी सेंधमारी कर लोगों की खून पसीने की कमाई पर डाका मार रहे हैं। बीती रात भी पुंछ में बीच बाजार स्थित मोबाइल फोन की एक दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर वहां से कई मोबाइल फोन और नकदी उड़ा ली। दुकान के मालिक को इसकी जानकारी आज सुबह मिलने पर उसके होश फाख्ता हो गए। इसमें रात को इनका किसी ने शटर तोड़ा और शटर तोड़ के इनके मोबाइल और जो कैश थी इनके अंदर वो लेके चला गया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से ये अपील है कि ये मेन जगह पे अगर इतना बड़ा हादसा हो रहा है तो जो बाजार के अंदर, जो गलियों के अंदर कैसे ये पुलिस इन लोगों को रोकेगी। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इनका जो मामला है ये सुलझना चाहिए। ये समझते हैं कि पुंछ की आवाम की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि इतनी बड़ी जो चोरियों की वारदातें हो रही हैं। हाल ही में पिछले दिनों में आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में भी जो चोरियां हुई हैं। मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत बड़ी नालायकी है, क्योंकि चोर कई बार पकड़े जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको लाइटली लेकर, या जो हमारा डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट, वो उसको थोड़ा लाइटली लेकर इन लोगों को जो है छोड़ देता है। मैं ये कहता हूं कि इन लोगों के साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कोई ऐसा एक प्रोविजन जो है इनको 2-2, 3-3 साल की जो है जेल की जाए, ताकि ये जो लोग ड्रग एडिक्ट लोग हैं या जो दूसरे लोग कुछ इन्वॉल्व हैं, इन लोगों के खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा तो ऐसी जो वारदातें ये होती रहेंगी। जितने सीसीटीवी सारे चेक किए जाएं, जिस आदमी ने ये वारदात को अंजाम दिया है वो कल कोई और भी हादसा कर सकता है। मैं ये समझता हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर एक्शन ले और उस आदमी को ट्रेस करके इनका जो माल चोरी हुआ है वो बरामद करके इनके हवाले किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पठानकोट हाईवे पर सतवारी से लेकर कुंजवानी तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लग रही हाई मास लाइट की परियोजना पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है ये काम सिर्फ सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए किया जा रहा है। उनके मुताबिक सतवारी से लेकर कुंजवानी तक फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाना है और अगर ये काम शुरू होता है तो इस परियोजना पर खर्च किया गया पैसा बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने इस काम को फिलहाल रोकने और फ्लाईओवर के निर्माण के बाद ही इसे शुरू करने की जरूरत पर बल दिया है। ये चलो ये तो बहुत अच्छा है कि फ्लाईओवर अगर इधर बन रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ये जो इन्होंने लाइटें लगाई हैं, लाइटें पोल लगाए हैं, पोल के ऊपर ना तो कोई लाइट लगी है अभी तक, ये वेस्ट ऑफ मनी है। थोड़े दिन में ये उखाड़ दी जाएंगी, इसका कोई फायदा नहीं है। ये अपनी कमीशनों के चक्कर में ये जो गवर्नमेंट के आगे लोग इन्होंने रखे हुए हैं वो अपनी कमीशनों के चक्कर में ये सारा गेम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये वेस्ट ऑफ मनी है। जो हमारा पैसा है, जो हम गरीब लोग जो लोग पैसा जमा करके बैंकों में जमा कराते हैं, तो वही पैसा ये आगे वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है। यही पैसा अगर किसी गरीब के यहाँ लगाया जाए तो गरीब की मदद की जाए, जैसे सबसे अच्छी बात होगी गवर्नमेंट के लिए। जिस तरह स्मार्ट सिटी के अंडर पूरे शहर में लाइटिंग का काम हो रहा है, उसी के तरह जहां भी सवारी से कजवानी तक इस एरिए में स्मार्ट सिटी के तहत लाइटें लग रही हैं, पिलर लगे हुए हैं, अब इसका काम चल रहा है। लेकिन हमने भी ये सुना है कि जहां पे हमारा
फ्लाईओवर कजवानी से लेकर सवारी तक बन रहा है और जल्दी बन रहा है, लेकिन एक्चुअल मुझे भी 100% पोजीशन का पता नहीं है कि जल्द भविष्य में बनने वाला है क्या। अगर मैं चाहता हूं कि अगर वाकई ही निकट भविष्य में अगर जल्दी इसका फ्लाईओवर का काम शुरू होना है, जो हम सिस्टम से सुन रहे हैं, जो हमारी जितनी हमें नॉलेज है, तो लगता है तब ये लाइटें जो हैं ये काम की नहीं रहेंगी और इसको काटना पड़ेगा। जम्मू के डोगरा हॉल इलाके में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे डंपिंग यार्ड ने स्थानीय लोगों का सुख चैन अभी से छीन लिया है। ये परियोजना फिलहाल अंतिम चरण में है और लोगों का कहना है कि इस डंपिंग यार्ड का निर्माण इस इलाके में करवाकर नगर निगम लोगों की धार्मिक भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रहा है। डंपिंग यार्ड के नजदीक ही एक मंदिर भी बना है और आसपास के दुकानदारों के लिए भी निगम इस नई मुसीबत का निर्माण कर रहा है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इतनी परेशानी है, चबक्खा सिटी है, ये मंदिर है, ये दुकानें भी हैं, तो देखो फिर आपको पता ही है कितना गंदगी है, इधर फैलेगी तो मुश्किल तो आएगी, परेशानी तो है ही है। सर सरकार के आगे कौन सुनता नहीं है, आजकल कौन सुनता है सरकार का, कोई दर फरियाद ही नहीं है किसी की भी। देखो काली माता का मंदिर है, ये देखो मंदिर में क्या एक गंदगी थोड़ा होना चाहिए, इधर ये गंदगी थोड़ी होना चाहिए, इधर दुकानें हैं, कोई भी गंदगी बाहर होना चाहिए, शहर के बाहर होना चाहिए, कहीं दरिया के किनारे पे चल जाओ, नदी के किनारे पे, उधर नीचे खुली जगह है, उधर बनना चाहिए। आरसपुरा के गांव दसरोपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता पंखे से झूलती पाई जाने पर वहां सनसनी फैल गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी। मृतका की पहचान काजल पत्नी विशाल कुमार के रूप में की गई है, जिसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। काजल के मायके पक्ष ने भी उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने आज पुलिस स्टेशन मेरा साहिब के बाहर प्रदर्शन किया और ससुराल पक्ष पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हम बोल भी नहीं सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पर जो भी उन्होंने किया अच्छा नहीं किया, हमको हमें इंसाफ चाहिए। आज के बाद किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। पुलिस से आप क्या मांग करते हो? पुलिस से हम मांग करते हैं कि जिन्होंने ये जुर्म किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जम्मू अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा ब्लॉक मड़ के कोमनहासा में लोन मेले का आयोजन किया गया। इसमें बेरोजगार लोगों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया और इसी दौरान लोगों को नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत दिए जाने वाले लोन के बारे में जानकारी दी गई। आपसे विनती है कि आप लोग तो हमारे पास एक स्कीम है जिसका नाम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन न्यूलम, जिसके तहत हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत जो बिजनेस हैं उनको स्टार्टअप के लिए या ऑलरेडी कोई बिजनेस एग्जिस्टिंग है उसको एनहांस करने के लिए हम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं 2 लाख तक, अप टू 2 लाख रुपीज, स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 टू 2 लाख रुपीज हम उसमें उनको लोन दे रहे हैं, जिसमें कि उनको इंटरेस्ट पे सब्सिडी है। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। जब वो बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें उनको 13% या 14% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। बट इस स्कीम के तहत अगर वो लोन लेते हैं तो उसमें सिर्फ उनको 7% का इंटरेस्ट लग रहा है, आधा जो है इंटरेस्ट वो माफ हो रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे ईओ साहब की मदद से हमने यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में कैंप लगाया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और लोगों ने इसका अच्छा हमें रिस्पांस दिया है। अभी हम यहाँ पे ऑन द स्पॉट लोगों को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि लोगों को हम इसका इंस्टेंट फायदा दे सके। हमारे पास जो अभी हमारा मेन फोकस है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिविजुअली अगर वो कोई दुकान कोई खोलना चाहते हैं, नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं या ऑलरेडी उनका कोई यूनिट है उसको वो बढ़ाना चाहते हैं या कोई लोड कैरियर लेना चाहते हैं, तो उसमें हम उनको 2 लाख तक का लोन देते हैं। हाँ, वार्ड नंबर 3 में हमने गोमनासा टाउन के लिए कैंप लगाया था, जिसके लिए जूडा से आई हुई हमारी प्राची गुप्ता जी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें पहले कांटेक्ट किया
और हम भी ये चाहते थे कि इनसे हम कांटेक्ट करें ताकि हम यहाँ पे एक कैंप लगाएं और इन लोन स्कीमों का जो कि जूडा की तरफ से हैं उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो बड़ी अच्छी बात, मैं बड़ा खुश हुआ कि इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और हमने आज का प्रोग्राम यहाँ पे रखा था कि यहाँ एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे लोगों की अवेयरनेस के लिए करेंगे ताकि उसमें हेल्दी रिस्पांस जो है वो आ सके। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।